हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया का एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको वन लाइनर या टू लाइनर के क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मेटाफिजिक्स आर ऑल डिस्क्राइब्ड इन दी, कौन से वेद में इसको डिस्क्राइब किया गया? तो इसका आंसर रहेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद। क्लियर यहाँ तक? कि जैसे कि आपको पता है कि ये सारा अपना एंशिएंट साइंस के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद मॉडर्न साइंस आएगी, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कंटिन्यू आता रहेगा। अगला है ब्लैंक स्पेस वाज फर्स्ट टू बिल्ड प्लान्ड टाउन्स विद अंडरग्राउंड ड्रेनेज, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड कूलिंग आर्किटेक्चर। सेंस समझ में आ गई होगी। कौन सी एक सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी जो फर्स्टली बिल्ड किया गया उन्होंने प्लान्ड टाउन्स को, जिसमें ड्रेनेज अंडरग्राउंड ड्रेनेज की गई, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का यूज किया गया, ये सब कुछ किया गया, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम था द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ये वर्ड हिंदी में ले गए थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने, परमाणु वर्ड दिया था। और एटम कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट होते हैं इसमें? 5 एलिमेंट होते हैं। वैसे आपको याद हो तो महर्षि कनाड ने इसके बारे में बताया था। तो किसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट के नाम बताने हैं। तो ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जैसे हम बोलेंगे पृथ्वी, दूसरा होगा अग्नि, तीसरा होगा वायु, फोर्थ होगा जल, और एक होगा आकाश, फिफ्थ। ये 5 थे, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। और यहाँ से लास्ट ईयर्स में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे याद है, मुझे ध्यान है इतना कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में या उससे लास्ट वाले में पक्का था 100%। तो ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, इनको आप फोकस करें। पूरे चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने आपसे होते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको 1 बाय 1 करवा रहा हूँ। PDF आपको ट्राई करेंगे मिल जाए, अदरवाइज PDF के लिए एक टेलीग्राम का चैनल बनाना पड़ेगा, उसी पे डाली जाएगी। पहले वाला डिलीट हो गया था। तो नेक्स्ट है, अब इनको इंग्लिश में पूछे, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, जल को वाटर बोलते हैं, वायु को एयर बोलते हैं, अग्नि को फायर बोलते हैं, आकाश को स्पेस बोल दो या स्काई बोल दो। तो ऐसा कुछ है इसमें। आगे आता है, इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिकल साइंस इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट जो सिस्टम है मेडिकल साइंस का वो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आयुर्वेदा, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आयुर्वेदा, जिसको कहते हैं आयुर्वेद है, वो सबसे बड़ा क्या है? सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिकल साइंस का। और इसी वर्ड में जो आयुर का मतलब क्या होता है? तो आयुर का मतलब ही होता है लाइफ। लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेडिवल अरब एंड पोर्तुगीज यूज टू परचेज ब्लैंक स्पेस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से क्या खरीदते थे? तो एंशिएंट टाइम में इंडिया और चाइना 2 ऐसे कंट्री थे जो कि बहुत ही लार्जेस्ट लेवल पे, हाई लेवल के ऊपर आप ये कह सकते हो, वो क्या बनाते थे? बोट्स को तैयार करते थे। और जो मेडिवल अरब और पोर्तुगीज थे वो वहाँ से परचेज करते थे क्या? बोट्स। तो आंसर आ जाएगा बोट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, इंडिया हैज ब्लैंक स्पेस लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया की कौन सी रैंक है जिसमें साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर के बेस्ड पे? तो इसका आंसर रहेगा 3rd रैंक अपनी। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, इसकी शॉर्ट फॉर्म DST वाज एस्टैब्लिश्ड इन। DST कब एस्टैब्लिश किया गया? तो 1971 के अंदर DST को एस्टैब्लिश किया गया, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। अगला है इसरो, जो कि अपनी स्पेस एजेंसी है इंडिया की। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज दी लार्जेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। कितने नंबर पे है? तो इसका आंसर रहेगा 6th नंबर पे है। हमारी जो रैंक है इसरो की कितने रैंक पे है? 6th रैंक पे है। और इसके अगर पूछ रहे एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ तो आप बता सकते हो 1969 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। EST का स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट ब्लैंक स्पेस वाज बिल्ट बाय इसरो इन विच ईयर। नाम भी बताना है और को कब उसको बिल्ट किया गया था। सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट। आर्यभट्ट
ठीक है। और ये कब इसको किया गया, तो इसको किया गया 1975 में इसको बिल्ड किया गया था। ब्लैंक स्पेस बिकेम इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून इन 2008 के अंदर मून के लिए जो मिशन बनाया गया था उस मिशन का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। इसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट। उसके बाद इंडिया इज द ओनली ब्लैक स्पेस वर्ल्ड कंट्री टू डेवलप इट्स आवर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडिया का कौन सा वर्ल्ड में रैंक है जिसको अपना खुद का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, तो वो इंडिया की रैंक है, वो 3rd है। तो नंबर 13 अपना, ब्लैंक स्पेस इज द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर इंडिया का कौन सा फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन था, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 14, CSIR वाज एस्टैब्लिश्ड इन। CSIR को कब एस्टैब्लिश किया गया? 1942 के अंदर किया गया। CSR होती क्या, एक काउंसिल होती है, तो लिख लो फुल फॉर्म भी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फाउंड इन अंडमान्स बिलोंग टू विच ईरा? पैलियोलिथिक ईरा। इस तरह ईरा होते हैं अलग अलग, उस ईरा के अंदर जैसे हम कहें कि वेदों का एक ईरा था, उसका एक ईरा, इसी तरह क्या होगा पैलियोलिथिक ईरा, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम है पैलियोलिथिक ईरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और ये स्टार लगा स्पेस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ब्लैंक स्पेस इज द ओल्डेस्ट ऑफ ओल्ड वेदाज। सभी वेदों में सबसे ओल्डेस्ट का नाम बताओ, तो आंसर रहेगा द ऋग्वेद। अगला है, ब्लैंक स्पेस गेव द फर्स्ट लिस्ट ऑफ 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र इसको हम बोलते हैं लूनर मेंशंस के बारे में कौन से वेद ने बताया था, तो यजुर्वेद। द लगा दो, द यजुर्वेद। नंबर 19 है, नंबर ऑफ डेज इन सोलर ईयर्स 365.24 सोलर डेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, नंबर ऑफ डेज इन लूनर ईयर्स 360 लूनर डेज। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 यहाँ से कवर हो चुका है पूरा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं देखने की, यहाँ से आप मैच कर लेना, A to Z क्वेश्चन कवर हो जाएगा।